अस्सलाम वालेकुम यार। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ बंदे की मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा 30 साल की उम्र में थोड़ा सा ज़हनी तौर पे मेमोरी के हवाले से, हाफजे के हवाले से बंदा थोड़ा सा खिसक जाता है। 40 साल में उससे ज़्यादा, 50 में उससे भी ज़्यादा, 60 में काफ़ी ज़्यादा हद तक और 65 में बिल्कुल नियरेस्ट को उसको तकरीबन को 70-80% चीज़ें याद नहीं रहती। ये जो मसला है ये बड़ा कॉमन डिसऑर्डर है। ये तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर देखने के अंदर आए। कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि अगर एक बंदे की मेमोरी लॉस हो जाती है या उस बंदे को कुछ चीज़ें याद रहती है और कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम 30, 40, 50, 60 साल की उम्र के अंदर अगर एक बंदे की मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है और 60 साल की उम्र तक उसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब वो अल्जाइमर डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। अल्जाइमर डिसऑर्डर या अल्जाइमर डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बंदे के वक्त के साथ साथ ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से ब्रेन की बारीक कैपिलरीज को ब्लड ना मिलने की वजह से उसकी ब्रेन फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है और उसकी जो यादें स्टोर करने वाला हिस्सा है हिप्पोकैम्पस, उसकी जो स्टोरेज पावर है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी सलाहियत में कमी आती है। अब अगर उम्र के साथ साथ एक बंदे को ये मसला आ रहा है कि उसको चीज़ें भूल जाती हैं, तो उस सूरत हाल के अंदर इसका मतलब वो अल्जाइमर की तरफ जा रहा है और हमारी अक्सरियत इस टाइम पे अल्जाइमर की तरफ जा रही है। अल्जाइमर की तरफ जाने की जो अक्सरियत होने की वजह अक्सरियत है उसकी वजह ये है कि आज के सोसाइटी के अंदर जो लोग हर वक्त स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारे ऐसे नफसियाती खलफशार हैं कि जिसकी वजह से बंदा आहिस्ता आहिस्ता अल्जाइमर की तरफ या फिर मेमोरी लॉस की तरफ जाता है। अगर आपका फ्रेश माइंड है तो उसमें जितनी मर्जी बातें स्टोर कर लें, और अगर आपका फ्रेश माइंड नहीं है तो इसका मतलब उसमें जो बातें आने की है वो उतनी बातें भी नहीं आ पाती। अब ये तो हो गया वजूहात और साथ में इलामात कि एक बंदे को किस तरह से, किस वजह से उसके साथ हाफजे का मसला बनता है। इसके लिए कोई लाजमी नहीं है कि वो बंदा कोई ऐसा नशा करता हो जिस तरह बंदे को अल्कोहल पीने की वजह से, शराब वगैरह की वजह से उस बंदे की मेमोरी लॉस होती है। हालांकि उस बंदे ने तो किया ही कुछ नहीं, लेकिन इसके बाद उसकी मेमोरी लॉस हो रही है। तो ये बड़ा कॉमन मैन के साथ हो सकता है, कोई इतना बड़ी यूनिक चीज़ नहीं है। असल हमारा बात करने का मकसद ये है कि अब अगर एक बंदे को ये मसला लाहिक हो गया कि उसको मेमोरी लॉस होना शुरू हो गई है और उम्र का तकाजा है उसकी कि अब उम्र भी उसकी ज़्यादा होती जा रही है और मेमोरी है तो आपका सारे मामला ठीक हैं, मेमोरी नहीं है तो आपके सारे मामला डिस्टर्ब हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाए तो फिर उस सूरत हाल के अंदर हमने उस बंदे को कैसे रिकवर करना होता है, या वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो कि आप लोग अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर यूटिलाइज़ करें तो आप अच्छे तरीके से अपनी मेमोरी को सिक्योर कर सकते हैं और आप चीज़ों को नहीं भूलेंगे। इन सारी की सारी बातों को बताने के लिए अब तरतीब के साथ चलते हैं ताकि आपको एक एक बात की समझ आए। एक तो ये कि जिस माइंड में जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उलझन है, कोई और नफसियाती खलफशार है, तो उस बंदे को मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम भी ज़्यादा आते हैं। अब सबसे पहले तो बंदे ने ये करना होता है कि उसने अपनी जो स्ट्रेस लेवल है, चाहे वो एक्यूट स्ट्रेस है या वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, जिस तरह का भी स्ट्रेस है, सबसे पहले तो उसने स्ट्रेस को कम करना होता है। सबसे पहले उसने स्ट्रेस को, अब जब एक बंदा स्ट्रेस को कम करता है तो उसके स्ट्रेस कम करने की वजह से उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है, उसको चीज़ें याद रहती हैं। खौफ की हालत में, स्ट्रेस की हालत में बंदे को चीज़ें भूलती हैं। अब इसी में दूसरी बात ये आ गई कि स्ट्रेस को कम करने के लिए वो कौन सी टेक्निक क्या है कि हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। उसके लिए लाजमी है कि प्लेजेंट मेमोरी हो।
अब प्लेजेंट मेमोरी से क्या मुराद है कि आप एक ऐसे माहौल के अंदर रहते हो या आपको वक्तन फ़वक्तन ऐसे माहौल में जाने का इत्तफ़ाक़ हो जो आपको ये रियलाइज़ ना कराए कि आप एक मशीन है, बल्कि ये रियलाइज़ कराए कि आप एक इंसानों में से ताल्लुक़ रखने वाले आप एक इंसान हैं और उस सूरत हाल के अंदर आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। जब आपकी फ़्रेश मेमोरी आ जाती है तो उस फ्रेश मेमोरी के अंदर ही ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस कम होते हैं। मसलन आप वीकली, मंथली, कोई 2-3 दिन, 4-5 दिन ना किसी ऐसी जगह पे जाके लगाया करें कि जहाँ पर आप लोगों को खुशगवार एहसासात आते हैं, आप लोग रिलैक्स महसूस करते हैं, आप लोग बिल्कुल इजी महसूस करते हैं, आपका माइंड फ्रेश हो सकता हो, तो आपकी मेमोरी अच्छी खासी स्ट्रांग होगी, पक्की बात है। और दूसरी जो मेन वजूहात है वो ये है कि लोगों की नींद पूरी ना होने की वजह से स्ट्रेस होता है। अब लोगों की नींद पूरी ना होने की से क्या मुराद है कि बहुत सारे लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइलों पे लगे रहते हैं। उसके उन मोबाइलों पे लगे रहने की वजह से उसका जो साइकिल होता है नींद का, जिसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं, वो सर्काडियन रिदम उसका का डिस्टर्ब होता है और उसकी जो नींद का पैटर्न है वो एक पैटर्न नहीं रह पाता। और जो उसकी नींद थी कम से कम 6 से 8 घंटे, अमूमी तौर पे 8 घंटे ही आप सोया करें, क्योंकि हमारी 6 से 8 घंटे तो एक नॉर्मल नींद होती है। लेकिन हमारी आज की कल्चर में जितना स्ट्रेस है तो उसके मुताबिक आपकी 8 घंटे की नींद कम से कम होनी चाहिए। अब अगर एक बंदा इससे भी कम सोता है, 8 घंटे से भी कम, तो उस सूरत हाल के अंदर भी उसके माइंड पे तो नींद का खुमार चढ़ता रहता है और उसकी वजह से जो बातें उसको याद करने की थी तो वो बातें ऑटोमेटिकली भूलना शुरू हो जाती हैं। जब आप लोग अपनी नींद को पूरा रखेंगे और बाकायदगी से पूरा रखेंगे तब आप लोगों की मेमोरी भी स्ट्रांग होगी ऑटोमेटिकली। इसीलिए दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोग अपनी नींद को पूरा करें। तीसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि सुबह के लिए ना कोई ऐसा रिलैक्स एक्टिविटी ढूंढ लें, कोई एक्सरसाइज करें, कोई वॉक करें, कोई बाहर निकलें। जो फैमिलीज़, जो बंदे बाहर निकल सकते हैं वो किसी करीबी पार्क में, ग्रीनरी में जाएं, फ्रेश हो, वॉक करें, वहाँ एक्सरसाइज करें, योगा लें। और जो करीबी किसी पार्क वगैरह में नहीं जा सकते, किसी ग्रीनरी में नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट वो इतना करें कि सुबह की नमाज के फ़ौरन बाद निहार मुँह अपने घर के सहन में चलना शुरू कर दें और 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 कदम जितने वो इजीली चल सकते हैं तब वो चलें, ताकि उससे उसके जो सारी रात का जो सिस्टम था, उसके सारे हमारे सिस्टम जिसके अंदर दिल, जिगर, मैदा, गुर्दा हर चीज़ आ जाती है, ताकि उस सिस्टम को सुबह को उठ के वो प्रॉपर तरीके से जो है ना कि उसको सिस्टम की रवानगी का मौका मिले। और इसके साथ साथ जो सुबह की फ्रेश एयर है, क्योंकि सारी रात की उसके बाद ठहराव के बाद सुबह को फ्रेश एयर मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ताकि वो फ्रेश एयर अपने लंच को इनहेल कर सके और जिसकी वजह से उसका सारा सिस्टम उसका इजी और उसके जो मसल रिलैक्सेंट वगैरह हैं ये सारे के सारे प्रॉपर तरीके से उसके रह सकें। कि सुबह के वक्त में आप लोग एक्सरसाइज वगैरह का मामूल बनाएं, आप लोग अच्छा खासा अपने अंदर बेहतरी महसूस होगी। और एक्सरसाइज भी वो वाली रखें कि आप इजीली जितनी अफोर्ड कर सकते हैं। आप लोग ज़बरदस्ती 10 घंटे का भागने वाली रनिंग बेशक ना करें, आप लोग जितना इजीली अफोर्ड कर सकते हैं वो कर लें। आप 5 मिनट कर सकते हैं तो बेशक वो कर लें, लेकिन सुबह की थोड़ी सी एक्सरसाइज का मामूल बनाएं तो आपका ब्रेन फ्रेश महसूस करेगा, आपके ब्रेन को फ्रेश एयर मिलेगी। आपके ब्रेन कैपिलरीज को जब फ्रेश एयर मिलेगी तो वो उसकी वर्किंग सेट होगी और उसकी वर्किंग सेट होने की वजह से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी। इसके साथ साथ जो आप लोगों ने और काम करना है वो ये है कि देसी टोटकों के अंदर से एक टोटका ये है कि आप लोग जिन चीज़ों को याद रखना है तो आप लोग ने उनको लिख के याद कर लें। मसलन एक बंदे का मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हैं और वो उसको मैनेज नहीं हो पा रहा और वो चीज़ें भूल जाता है, तो उस सूरत हाल के अंदर वो अपने मोबाइल में ही चीज़ों को लिख के इनबॉक्स करे और फिर उसके बाद चीज़ों को इनबॉक्स करके छोड़ दे। उसको चीज़ों को इनबॉक्स करके छोड़ने का फ़ायदा क्या होता है कि इंसान की फितरत है कि वो बार बार मोबाइल को देखता है और आज के दौर में तो मोबाइल हर किसी के पास है। जब फितरी तौर पे वो बंदा मोबाइल को देखेगा, उस मोबाइल को देखने के अंदर उसका इनबॉक्स की तरफ निगाह जाएगी। जब वो इनबॉक्स अपने ही मैसेज को, अगर वेला बैठा है और अपने मैसेज को देखता है, उसको सामने आ जाता है भाई ये वाले काम है। अब अगर वो उस टाइम पे फ्री था तो उस टाइम पे वो फौरी तौर पे उठ के वो वाला काम कर लेता है।
अब अगर उस बंदे ने कोई नोटिस ही नहीं लिया हुआ अपने मिसाल के तौर पे अपने कामों का, तो उस सूरत हाल के अंदर होता ये है कि उसके पास फ्री टाइम है, वो बैठ के ही टाइम पास करके अपनी ज़िंदगी को टाइम पास कर देते हैं। जबकि अगर उसने उन चीज़ों का जो उसकी वर्किंग है, अगर उसने इनबॉक्स किया हुआ है अपने मोबाइल के अंदर, वो फितरतन अपने मोबाइल को देखेगा और जैसे ही वो फ्री हुआ तो उसकी तवज्जो मोबाइल पे जानी है, वहाँ से उसके काम निकल आने एकदम से मैसेज को पढ़ कर उसने उस वाले काम को फौरी तौर पे कर भी लेना है। ठीक है, तो ये वाला काम आप लोग इजीली कर सकते हैं कि आप लोग लिख के याद करें। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट काम करने के है वो ये है कि आप लोग रात को सोते हुए कोई ऐसी फ्रेश मेमोरीज़ के बारे में सोचें जो कि आपको खुशगवार एहसास दिलाती हों। अब खुशगवार एहसास दिलाने या फिर फ्रेश मेमोरी से मुराद ये है कि देखें, सारे दिन के अंदर जो हमारी सोसाइटी का स्ट्रेस है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उलझने वगैरह रहती हैं। अब रात को सोते हुए अगर वो फ्रेश मेमोरी को याद करके सोता या सोती है तो उसके माइंड को रिलैक्स होने का मौका मिलता है, और अगर वो दिन की मसरूफियात, दिन के टेंशनों के बारे में सोचता या सोचती है तो उसकी वजह से उसकी मेमोरी को डिस्टर्ब होने का मौका मिलता है, बल्कि उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब होने का मौका मिलता है, वो स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। इसीलिए उन चीज़ों से बचने के लिए रात को सोने से पहले आपको इसे 2-3 वाक़यात फ्रेश जो आपको करने वाले हो, रिलैक्स जो आपको करने वाले वो वाले काम कर लें, और कम से कम नमाज वगैरह का मामूल लाजमी बनाए, क्योंकि उससे भी बंदा बड़ा अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है और उसकी रूहानी कैफियत चेंज होती है, क्योंकि जो हमारी मेमोरी है उसका ज़्यादा ताल्लुक होता है रूहानी कैफियत के साथ। अब अगर रूहानी तौर पे अगर हम रिलैक्स हैं तो हमारी मेमोरी जितनी ही काम करनी है, जितना कि उसका काम बनता हक बनता है काम करने का। उसके साथ साथ जो भूलने की एक मेन वजह है वो ये है कि हम चीज़ों को ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेके याद कर रहे होते हैं, और कुछ लोग तो वो होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसी की स्ट्रेस में मुब्तला रहते हैं। इसलिए हमने चीज़ों को ना स्ट्रेस नहीं लेना होता, नहीं तो वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करके रखती हैं। अगर हम चीज़ों को स्ट्रेस लेकर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब करके रखती हैं, उनके डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे साथ मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल बनते हैं। अब एक सवाल ये भी बनता है जी कि हम किस तरह से रहें कि चीज़ें हमारे माइंड में स्ट्रेस ना बने। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप ना दुनिया की हर चीज़ को ना फ़ना होने का यकीन रखने के साथ साथ ना दिन में कई दफ़ा रिपीट किया करें अपने दोस्त अहबाब में बैठ के कि दुनिया की हर चीज़ें ख़त्म हो जाने, इसलिए इस दुनिया के होने पे यकीन ही ना हो बंदे का। जब आप लोग अल्लाह की रात के होने पे यकीन रखा जाए तो वो चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। जब आप ये चीज़ें बार बार दोस्तों को कहते हैं तो ये चीज़ें आपकी आदत में ढल जाती हैं, फिर आपका अपना यकीन निकल आता है इस दुनिया के मौजूदात के ऊपर, चीज़ों के ऊपर से। और जब आपका यकीन निकल आता है इस दुनिया के मामलात के ऊपर से तो फिर आप शिद्दत लेना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, अला कुल्ली नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है, इसलिए क्या टेंशन लेनी है उस बात की या उस चीज़ की। तो फिर आप लोग अपने आप को रिलैक्स करते हुए चल जाते हैं। तो जो नेक्स्ट अहम फैक्टर है वो ये है कि जो बंदा प्रॉपर तरीके से वज़ू वगैरह करता हो अपने, और साथ में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इस वेनों वगैरह को धोता हो, इस वेनों वगैरह को धोता हो जो कि यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर लगा हुआ होता है, जो कि मुख्तलिफ़ तरह के अपना फासिद मादों को भी रोकता है ब्रेन की तरफ जाने के लिए। जब इस वेनों को मौका मिलता है, इन वेन फ्रंटल लोब के वेनों को मौका मिलता है, तब भी बंदे की मेमोरी अच्छी खासी इम्प्रूव होती है और वो उसको रिलैक्स होने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ जो मेन काम है वो ये है कि अगर आपके ब्रेन को मुख्तलिफ़ तरह की अगर कैपिलरीज़, आपके ब्रेन की कैपिलरीज़ को अगर जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून की फराहमी है, अगर वो सही तरीके से चल पाती है तो फिर तो आप लोग रिलैक्स रहते हैं, और अगर वो खून की फराहमी सही तरीके से नहीं चल पाती तो फिर आप लोगों की मेमोरी भी वीक रहती है और आप लोगों को मुख्तलिफ़ तरह के हेडेक वगैरह और उस तरह के और मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग ना कोई ऐसे टोटके करें कि आपकी जो ब्रेन मेमोरी है वो रिलैक्स रहे, और ब्रेन के अंदर जो खून पहुँचाने वाली नालियाँ हैं, ब्रेन कैपिलरीज, उसको प्रॉपर तरीके से खून पहुँचाने के अंदर हेल्प मिले। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप लोग कुछ देर ना दिन में 10-20 मिनट के लिए आपका सर नीचे हो, टांगे आपके ऊपर हो, ताकि ब्रेन के अंदर फ्रेश खून पहुँचे। जब ब्रेन में फ्रेश खून पहुँचता है तो वो उसकी सर्कुलेशन को प्रॉपर कर देता है और उसकी वजह से आपके सारे ब्रेन के फंक्शनिंग को ठीक कर देता है। अब अगर ब्रेन के अंदर खून की नालियों में खून ही नहीं पहुँचता तब भी आप लोग के साथ मसाइल आने होते हैं। और ब्रेन की नालियों में खून पहुँचाने के एक तो आसान तरीक़ाकार ये है कि आप नमाज का मामूल बना के लंबे सजदे करें। जब आप लंबे सजदे करते हैं तो उस सूरत हाल के टाइम के अंदर आपके दिमाग के अंदर खून बड़ी वाफिर मिकदार के अंदर चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। और दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, कोई नेचुरल हर्बल ले लें। मिसाल के तौर पर जिनको बिलोबा साल्ट होता है, जिनको बिलोबा साल्ट का काम ही ये होता है कि आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करना
और इसके साथ साथ आपकी ब्रेन कैपिलरीज़ को, अंदर खून की फरावानी को आसान बनाना। जिनको बिलोबस साल्ट बड़ा ही नेचुरल साल्ट है, ये देसी, वो कोई इसके अंदर जड़ी बूटियों वाला है ये अपना, ये कोई इसके अंदर कोई इतनी यूनिक चीज़ नहीं है कि जिसके लिए बंदा परेशान हो गया भाई पता नहीं मैंने क्या पी लिया है, क्या कर लिया है। इसलिए वो जिनको बिलोबस साल्ट का यूज़ करके वो अपनी मेमोरी को स्ट्रांग करने से लेकर अपने ब्रेन की एक्टिविटी को नॉर्मल करने तक वो सारे के सारे काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब आप इस तरह से सहारा लेते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों का, तो फिर आपकी मेमोरी बहुत अच्छे लेवल पे जाके इम्प्रूव हो सकती है और आपको यादें और बातें आपको ज़्यादा देर तक, आपकी बातें ज़्यादा देर तक याद रह सकती है और आपको कभी भूलने के मसाइल नहीं आते। मुझे उम्मीद है कि जब आप इन टेक्निकों के ऊपर चलेंगे तो आपका हाफजा इम्प्रूव हो जाएगा और आपको जो भूलने के मसाइल है वो ख़त्म हो जाएंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें, सुनें और समझें ताकि उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर यूटिलाइज़ करें और अपने हाफजे को बेहतर बनाएं। जब आप लोग अपने हाफजे को बेहतर बनाते हैं तो उस टाइम के अंदर आप लोग इजीली अपने घर के सारे मामलात को, दोस्तों के सारे मामलात को, अपने सोशल लाइफ के सारे मामलात को इजीली चला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।